SS9 న్యూస్కు స్వాగతం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాక్షస పాలన పోవాలంటే బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాక్షస పాలన పోవాలంటే రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్టీకి అధికారంలోకి తీసుకురావాలని బీజేపీ అఖిల భారత అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా బాన్సువాడ నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఆయన కోరారు. కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ నియోజకవర్గ కేంద్రంలో సోమవారం స్థానిక ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన బీజేపీ సకల జనుల విజయోత్సవ సంకల్ప సభకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని అశేష ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय, संवेदनशील, आपके लिए दिन रात काम करने वाले ऐसे हमारे प्रत्याशी श्री ई लक्ष्मी नारायण जी, हमारे लक्ष्मी नारायण जी कैंडिडेट, डॉक्टर रवि जो इंचार्ज हैं पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के, और इतनी बड़ी संख्या में जनसभा में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी जो मैं देख रहा हूँ, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सबसे पहले तो हमारे बांसवाड़ा के इस क्षेत्र में इस चुनाव में जब मैं आया हूँ तो सबसे पहले श्री साईं बाबा मंदिर को मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, आप सब लोगों ने, मेरा पूरा विश्वास है कि लक्ष्मी नारायण जी को आपने अपना आशीर्वाद देने का मन बना लिया है और उनको विधानसभा में भेजने का आपने पूरा विश्वास बना लिया है। आपकी तालियों की आवाज से मुझे विश्वास होता है कि आप लक्ष्मी नारायण जी को विधानसभा में भेजेंगे और चुनाव जिताकर उनको आप विधायक बनाएंगे। मित्रों, ये चुनाव जो 30 तारीख को होना है, उसके कुछ बारीकियों को हमको समझ लेना चाहिए। आपके ध्यान में है कि 3 पार्टियां इस चुनाव के मैदान में हैं। एक पार्टी बीआरएस, दूसरी पार्टी कांग्रेस और तीसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी। मित्रों, ये सिर्फ लक्ष्मी नारायण को विधानसभा में भेजने का मकसद नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण को भेजकर तेलंगाना पर जो ग्रहण लगा है, उस ग्रहण से छुटकारा दिलाने का अवसर है। इसको भी हमको समझो। ये तेलंगाना, सबसे पहली बात समझो, कांग्रेस पार्टी और बीआरएस दोनों ही आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई करप्ट पार्टियां हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं? दोनों ही पार्टियां परिवारवाद को बढ़ाने वाली पार्टियां हैं, वंशवाद को बढ़ाने वाली पार्टियां हैं। दोनों ही पार्टियों में मैं, मेरा बेटा, बेटे के बाद मेरा दामाद, दामाद के बाद मेरी बेटी, बेटी के बाद मेरा पोता, पोता के बाद मेरा परपोता मेरे ही परिवार का आना चाहिए। बाकी आप सब लोग तालियां बजाओ और कुछ मत करो। बोलो, ऐसी पार्टियों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? अब आप सुनो, बताओ, कांग्रेस पार्टी ने हेलीकॉप्टर का ऑगस्टा लैंड का घपला किया था कि ऑगस्टा वेस्टलैंड का घपला किया था कि नहीं किया था?
घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये कांग्रेस ने जीजाजी वाला घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ, किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये कांग्रेस पार्टी ये ना आकाश छोड़ा, न समुद्र छोड़ा, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। किया है कि नहीं किया है? ऐसी पार्टी को आने देना है क्या? आने देना है क्या? अब आप बताओ, बीआरएस केशव चंद्रशेखर राव ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये तुष्टीकरण के माध्यम से असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक समुदाय को रिजर्वेशन देने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? बोलता है ना 4% दिया है, 12% देंगे। ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आप बताओ, एक धर्म विशेष के लिए आईटी पार्क हैदराबाद में देने की बात केसीआर ने की कि नहीं की? की कि नहीं की? ऐसी सरकार को आने देना है क्या? रहने देना है क्या? आप बताओ, मंदिर की जमीन किसी और काम में लगा रहा है केसीआर की नहीं? मंदिर की जमीन को हड़प रहे हैं कि नहीं? गलत ढंग से लगा रहे हैं कि नहीं? आप बताओ, ऐसे मंदिरों की जमीन को गलत काम में लगाने देना है क्या? लगाने देना है क्या? जरा मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, लगाने देना है क्या? मित्रों, ये केसीआर भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है। आप बताओ, ये धरनी पोर्टल ये गरीब की जमीन को हरनी पोर्टल नहीं है? ये घोटाला नहीं है क्या? धरनी पोर्टल घोटाला है ना? गरीब की जमीन को लेने का इंतजाम है कि नहीं है? ये धरनी पोर्टल को इस तरीके से चलने देना है क्या? लक्ष्मी नारायण को चुनाव जिता के भेजना, इनका धरनी पोर्टल बंद कर देंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप बताओ, ये कालेश्वरम ये भ्रष्टाचारेश्वरम है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचारेश्वरम है कि नहीं है? ये केसीआर का एटीएम है कि नहीं है? जब लगाओ पैसा निकालो, भ्रष्टाचार करो, जेब गरम करो। 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आज 1,40,20,000 करोड़ का हो गया। बताओ, कालेश्वरम प्रोजेक्ट में ब्रिज धंस गया है कि नहीं धंस गया है? धंसा है ना? अब तुमने 30 तारीख को बीआरएस को धंसा देना, नीचे कर देना, इसकी चिंता बोलो। आउटर रिंग रोड में 1,000 करोड़ रुपए का किकबैक हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? मियापुर के लैंड स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है? और दलित बंधु में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? 30% का कमीशन खाया है कि नहीं खाया है? खाया है कि नहीं खाया है? और तुम्हारा यहाँ का एमएलए 2 BHK के मकान में धमकी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? धमकी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ऐसे लोगों को 30 तारीख को आप चुनाव हराओगे ना, नीचे लाओगे ना, और इनको जिताओगे ना, ताकि सबको न्याय मिल सके, इसकी आप चिंता करो। आप बताओ, ये 2 BHK के मकान को ये केसीआर ने रोकने का काम किया है कि नहीं किया है? किया है ना? और मोदी जी ने जो ग्रामीण विकास में काम में पैसा भेजा था, उसको रोका है ना? अब आप बताओ, ये दोनों कांग्रेस पार्टी का मतलब है करप्शन,
कांग्रेस पार्टी का मतलब है कमीशन, जेब पॉकेट भरो पॉकेट। कांग्रेस पार्टी का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन, और बीआरएस का मतलब है अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और बीआरएस का मतलब मालूम है क्या है? भ्रष्टाचार राक्षसुला समिति। ये भ्रष्टाचार राक्षसुला समिति है। ये राक्षसों की तरफ आपको भ्रष्टाचार करके आपसे पैसा खींचने वाली पार्टी है। और देखो कैसा परिवारवादी, केसीआर, केटीआर, कविता, बेटा, पोता, आगे पोती आए थे तेलंगाना के नाम पर। बोलो, दलित चीफ मिनिस्टर बनाया क्या? दलित चीफ मिनिस्टर बनाया क्या? अपने परिवार से बाहर कोई अच्छा मंत्रालय जाने दिया क्या? अब आपने बीजेपी को जिताना, हम ओबीसी बीसी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। अच्छा एक बात बताओ, दो पार्टियों के बारे में तो मैंने बता दिया, बीआरएस और कांग्रेस। अब आप बताओ, मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आगे आया कि नहीं आया? जो आज से 4-5 साल पहले जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी 11वें नंबर पर खड़ी थी, 11वें नंबर पर, हम इंग्लैंड को, ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ कर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, 5वें। और ये लक्ष्मी नारायण को जिताना, अगले साल आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना, भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 3रे नंबर की। आप बताइए, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मोदी जी ने आपको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? पहुंचाया ना? कोई भूखा नहीं सोता, सबको अनाज मिल रहा है कि नहीं? 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है। फार्मा में हम 138% हमने एक्सपोर्ट बढ़ा लिया। आज दुनिया का भारत सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव दवाई दुनिया की डिस्पेंसरी बना है, तो भारत बना है, ये भी हमको याद रखना। आज हम पेट्रोकेमिकल्स में 108% हमने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है। हाईवे, आप बताओ, यहां हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? एक्सप्रेसवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और इसके साथ साथ आप बताओ, वंदे भारत ट्रेन, ये सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताओ, सिकंदराबाद टू तिरुपति चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताओ, हैदराबाद से बेंगलुरु चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताओ, पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर की फैक्ट्री रामागुंडम में शुरू हो गई कि नहीं हो गई? 6,000 करोड़ से ज्यादा मोदी जी ने पैसा दिया कि नहीं दिया? आप बताइए कि उसी के साथ साथ हमारे 5 साल में 1500 किलोमीटर का रूरल ग्रामीण सड़क बना कि नहीं बना? मित्रों, उसी तरीके से हैदराबाद मेट्रो रेल का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मोदी जी ने 1400 करोड़ रुपए भेजे हैं कि नहीं भेजे? आप बताइए, मोदी जी के राज में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति भाई, किसान, महिला, युवा, इनको मजबूत किया है कि नहीं किया है? मोदी जी ने किया है कि नहीं किया है? आगे लाए कि नहीं लाए? इसलिए मित्रों, ये दोनों भ्रष्टाचारी और काम करने वाली पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, इसको हमको समझना होगा। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया कि आप भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाएं, आगे लाएं, ताकत दें। हम लोगों ने तय किया है
आप हमारी सरकार बनाएंगे। हमारी बहनें बैठी हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, आप हमारी सरकार बनाएंगे और लक्ष्मी नारायण आपको साल का 4 गैस का सिलेंडर मुफ्त भिजवाएगा और आपको मुफ्त मिलेगा, ये भी आप याद रखें। उसी तरीके से हम पैडी में, चावल में 3,100 रुपए का प्रति क्विंटल MSP देंगे। उसी तरीके से फर्टिलाइजर में, उर्वरक में, फर्टिलाइजर में मोदी जी अभी सब्सिडी प्रति एकड़ उसमें 18,000 रुपए प्रति एकड़ देते हैं। आज जब आप हमारी सरकार बनाएंगे तो गरीब लोगों को 2,500 रुपए का प्रति एकड़ मार्जिनल फाइबर को इनपुट मिलेगा। इसकी भी हम चिंता करें। हम वैट घटाएंगे और पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे। आप इनको जिताएंगे, 3 तारीख के बाद पेट्रोल डीजल 100 रुपए से कम हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना। हम कॉलेज की बच्चियों को, बेटियों को अच्छे से पढ़ें, इसके लिए फ्री लैपटॉप देंगे, फ्री लैपटॉप। और हम स्मॉल हेल्प ग्रुप जो, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, स्वयं सहायता समूह, उसको हम 1% से भी कम पर हम उनको लोन देंगे, उनको हम लोन देंगे। इसकी तैयारी करेंगे। मैं युवा साथियों को बोलना चाहता हूं, आप हमारी सरकार बनाना, लक्ष्मी नारायण को भेजना। 6 महीने के अंदर हम तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में ग्रुप A और B का ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से इन्हें उसका एग्जामिनेशन लेंगे और नौकरियां लगाएंगे। इसकी हम व्यवस्था करेंगे। अभी हम गरीब के लिए, मोदी जी भारत की 50 करोड़ आबादी के लिए, आज जो गरीब लोग हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेरी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, बाल काटने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। और परिवार कितने हैं? 12 करोड़ 72 लाख, 50 करोड़ लोग। आप हमारी सरकार बना देना। मोदी जी अब आयुष्मान भारत में 10 लाख रुपए प्रति वर्ष का हेल्थ कवर देंगे। और हमारे बुजुर्गों के लिए जो यहाँ नहीं आ पाए होंगे, उनको रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या और काशी विश्वनाथ मुफ्त तीर्थ की यात्रा कराएंगे। इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और ये जो रजाकार थे ना, रजाकार याद है ना, और जिससे हमने लिबरेशन ली 17 सितंबर, तेलंगाना अब लिबरेशन डे 17 सितंबर मनाएगा। इसकी भी हम चिंता करेंगे। मित्रों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को लेकर के आगे चलेंगे। अब लक्ष्मी नारायण के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। ये हमारे 3 बार के विधायक लंबे समय लड़े, 2 बार के विधायक लंबे समय लड़े। अभी ये आपके सामने बॉन्ड लिख रहे थे, बॉन्ड लिख रहे थे ना। बताओ, लक्ष्मी नारायण को बॉन्ड लिखने की जरूरत है क्या? है क्या? जो तेलंगाना की लड़ाई में बना हुआ एमएलए इस्तीफा देकर के आपके साथ खड़ा होता है, उसको क्या बॉन्ड देने की जरूरत है? बोलो, ऐसा आदमी जो अपने लिए कुछ नहीं, तेलंगाना के लिए सब कुछ, जो अपने लिए कुछ नहीं, आपके लिए सब कुछ, जो अपने लिए कुछ नहीं, बहनों के लिए सब कुछ, जो अपने लिए कुछ नहीं, माताओं के लिए सब कुछ, जो अपने लिए नहीं, युवाओं के लिए सब कुछ। ऐसे लक्ष्मी नारायण को चुनाव जिताओगे ना? जिताओगे ना? इनको जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? और वो जो है, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिनका बेटा भी, उसके भी बड़े गुण सुने मैंने, बड़े दूर दूर तक सुने।
ऐसे लोगों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? और कांग्रेस का भ्रष्टाचार फिर से आने देना है क्या? अगर नहीं तो कमल खिलाओ और यहाँ का विकास करो, देश को आगे ले जाओ, तेलंगाना को आगे ले जाओ और लक्ष्मी नारायण से सेवा कराओ, बाकियों को आराम दो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना। जय हो మన ప్రియతమ నేత బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి మన ఎండల లక్ష్మీనారాయణన్న బాన్సువాడ నియోజకవర్గ బీజేపీ అభ్యర్థిగా మన ముందుకు వస్తున్నాడు. ధన బీజేపీ తండూను చూడు, లక్ష్మీనారాయణ జన సైన్యం చూడు. ధన బీజేపీ తండూను చూడు, లక్ష్మీనారాయణ